नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जिस दोहे को लेकर आया हूँ वह आपके जीवन में आपकी सोच को बदल सकता है। अगर आप इसे समझ गए तो शायद आपके सारे डर, चिंता और आपके भ्रम खत्म हो सकते हैं। तो आज के दोहे में जो चीज़ें हैं उसकी शुरुआत कुछ इस तरह से है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम वास्तव में कौन हैं? क्या हम सिर्फ शरीर हैं या कुछ और भी हैं? जैसे कि इस दोहे में बताया गया है, मैं इस दोहे को पढ़ता हूँ। सहज मुक्त पर बुद्धि है, अमृत शुद्ध स्वरूप, पर अपरा में एक है, अद्भुत पुरुष अनूप। तो इस दोहे का अगर अर्थ देखें तो सीधा सा अर्थ इस तरह से निकलता है कि हमारा असली स्वरूप पहले से ही मुक्त है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमें कुछ भी बनने की ज़रूरत नहीं। हमारा जो असली अस्तित्व है वह शुद्ध है, अमर है और हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन हम अपरा यानी इस दुनिया में शरीर, मन और अहंकार के साथ जुड़ जाते हैं और अपनी असल पहचान भूल जाते हैं। जैसे समुद्र में एक लहर उठती है, वह खुद को अलग समझती है, लेकिन सत्य तो यह है कि वह समुद्र से अलग नहीं होती। वैसे ही हम भी परम सत्य से अलग नहीं हैं। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद को शरीर और मन मान लेते हैं। जो भी घटनाएं घट रही है, जो हमारे आसपास हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हमें कुछ बोध करवाने के लिए है, हमें यह महसूस करवाने के लिए है कि इसे समझें, जानें कि जो भी घटनाएं घट रही है, दुनियावी घटनाएं, वो सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। बहुत कम लोग इन घटनाओं से सीख पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। बस मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं समझा पाऊँ। तो हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद को शरीर और मन मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम शुद्ध चेतना है जो कभी बदलती नहीं। अगर सही मायने में देखा जाए मित्रों, तो जब आपको आत्मबोध होता है तो आपको एहसास होता है कि आप वह हैं जो हमेशा नित्य हैं, शाश्वत हैं और हमेशा रहेंगे। शुद्ध चेतना है आप, जो समय के साथ, परिस्थितियों के साथ कभी नहीं बदलती। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। डर कम हो जाता है, तनाव खत्म होने लगता है और फिर हर परिस्थिति में, हर हालात में शांत और स्थिर रहने लगते हैं। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास की जो घटनाएं घट रही हैं वो कैसी हैं। हो सकता है कि वो किसी और इंसान को दुखी कर रही हो, या हो सकता है कि वो किसी और इंसान को खुश कर रही हो, मगर उस समय भी आप बिल्कुल न्यूट्रल, ना खुश ना दुखी, बिल्कुल न्यूट्रल होकर रहते हैं। तो जब लोग जीवन की सच्चाई समझ जाते हैं, अपनी चेतना को महसूस करने लगते हैं, तो यह उनके साथ होता है कि वह हर हालात में, हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। और जब उनको यह महसूस हो जाता है, क्योंकि जान जाते हैं वो कि जो मैं हूँ
वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। अर्थात उनको जब आत्मबोध हो जाता है तो उनको यह महसूस होता है कि नष्ट यह शरीर होगा, मैं नहीं। तो इस तरह से यह दोहा हमें यह सिखाता है कि हम जो चीज़ें बाहर खोज रहे हैं, शांति, सुख, आनंद, वो चीज़ें बाहर नहीं है। बाहर की चीज़ें परिस्थितियों के हिसाब से बदलती है। वो आज आपको खुश कर रहा है, कल वही चीज़ आपको दुखी कर देगा। हो सकता है कि मुझे पंछियों की आवाज़, मौसम बहुत पसंद है, किसी को ना भी पसंद हो सकता है। तो ये बाहरी चीज़ें जो हैं, किसी एक को अगर खुश करती हैं तो किसी दूसरे को दुखी कर सकती हैं। लेकिन शाश्वत, नित्य, हमेशा आनंदित रहना है, खुश रहना है, तो बाहर कुछ खोजने के बजाय आप अपने अंदर देखें। क्योंकि हम जो खोज रहे हैं, जिसकी तलाश हम लगातार करते हैं, कभी संतों के पास जाके, कभी ऋषियों के पास जाके, कभी मंदिरों में जाके, कभी पुजारियों के पास जाके मन की शांति की तलाश करते हैं, पूजा पाठ करके, बहुत सारे विधि विधान अनुष्ठान करके। एक्चुअल में वह पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, बस उसे समझना है, जानना है, महसूस करना है, उसमें जीना है। तो मित्रों, आप शुद्ध हैं, आप पूर्ण हैं, आप अद्भुत हैं। बस ज़रूरत है तो उस चीज़ को जानने की और महसूस करने की, आत्मबोध करने की। उम्मीद करता हूँ कि आज के यह दोहा के माध्यम से मित्रों, जो मैंने बताने की, समझाने की कोशिश की, आप सभी को यह मेरा विचार अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलता हूँ अगले बार किसी और प्रभावपूर्ण दोहे के साथ। धन्यवाद।